मेरी तो बड़ी समस्या बढ़ गई। खाली डॉक्यूमेंट्स में मुझे डेथ घोषित कर दिया गया था। मैंने मदद किया है, अब हम लोग को समझ में माँ बाप का यही नहीं आएगा। देखिए स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कि प्रशासन जो है मरला चेस्ट हॉस्पिटल का इतना ज्यादा उदासीन रवैया देखिए, जीवित खड़े व्यक्ति को उन्होंने मृत घोषित कर दिया। नमस्कार, आज आपको बात कराते हैं एक मरे हुए इंसान से। सुनने में ताजुब तो जरूर लगेगा, लेकिन वो इंसान कागजों में पूरी तरह से मर चुका हुआ है। बात कराते हैं आपसे एक गौरव साहू जी। गौरव जी, एक मिनट। तो ये हैं एक गौरव साहू जी, और ये मर चुके हैं आप? जी जी आप मर चुके हैं। कैसे मरे आप? एक्चुअली क्या है, एक लावारिस पेशेंट को एडमिट कराया था, तो डॉक्टर ने कहा ट्रीटमेंट के लिए आपको यहाँ रहना पड़ेगा तीमारदार के लिए, और आपको जो है डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे जी। उसमें हमने डॉक्यूमेंट्स अपना आधार लगा दिया था। तो वही हमें कुछ समय पश्चात पता चला, जब मैं राशन लेने गया तो मुझे पता लगा कि हटा दिया गया नाम। फिर मैं आधार सेंटर गया तो वहां से पता चला कि मुझे डिसीज कर दिया गया। मेरी तो बड़ी समस्या बढ़ गई। खाली डॉक्यूमेंट्स में मुझे डेथ घोषित कर दिया गया था। जी। तो ये आपने सुना होगा कि किस तरह से ये इनकी मौत जो है सरकारी अस्पताल में दिखाई गई। और ये देखिए आपको कि किस तरह से एक जो है आपको आधार कार्ड का दिखाई दे रहा है जिसमें डिजीज दिखाई दे रहा है। इसको भी देखिए गौर से। आपको बता दें कि आधार कार्ड में मृत घोषित किए गए गौरव साहू का ये मामला कानपुर के मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल का है। निराला नगर के रहने वाले गौरव साहू को पिछले साल 7 दिसंबर को एक बीमार और लावारिस युवक हॉस्पिटल के बाहर बुरी हालत में पड़ा मिला। उसकी हालत पर इनको तरस आ गया। उस आदमी ने अपना नाम आशीष श्रीवास्तव बताया, जो गोमती नगर लखनऊ का रहने वाला था और कानपुर में किसी होटल में काम भी करता था। हालत बिगड़ी तो किसी तरह अस्पताल पहुंचा। परिवार वाले साथ नहीं थे तो अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया। हालांकि गौरव आगे आए और अपना आधार कार्ड लगाकर उसको भर्ती कराया। क्योंकि बीमार का आधार प्रूफ कोई नहीं था, इसलिए इस परेशानी थी। लेकिन आशीष की 12 दिसंबर को मौत हो गई। उसका कोई अपना नहीं था तो समाज सेवी संस्था ने दाह संस्कार कर दिया। कुछ दिन बाद अस्पताल से गौरव के पास फोन आया और आशीष संबंधी कागज मांगने लगे। गौरव ने उन्हें बताया कि आशीष उन्हें लावारिस हालत में मिला था और उनके पास आशीष का कोई दस्तावेज नहीं है। इसके बाद इस साल फरवरी में जब गौरव राशन लेने गए तो उनको खुद के मरने की जानकारी मिली। अस्पताल से भी संपर्क किया गया तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए। फिर क्या हुआ उसके बाद में? आप अधिकारियों के पास गए? जी, फिर मैं गया वहाँ हॉस्पिटल के कर्मचारी से बात करी कि भाई ऐसा ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने क्या, अगर ऐसा हुआ है तो अभी सही कर देते हैं। हमने चलिए ठीक है। करीब 15 दिन तक मैं घूमता रहा, 12 घंटे 24 घंटे बायोमेट्रिक भी कराया, पर वहां से मेरा आधार नहीं चालू हुआ। फिर मैंने सीएमओ से मुलाकात हुई, सीएमओ के पास गया तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको मैं 1-2 दिन रुक जाइए, मैं कुछ ना कुछ बताता हूँ। तो आश्वासन उन्होंने दिया मुझे। जी। तो आपको जो ये फल मिला है मरने का, वो आपको किस वजह से मिला? आपको किसी की सेवा करने की वजह से मिला कि कोई और कारण? अब देखिए, ये तो हम लोगों को ब्लड ग्रुप में ही है, क्योंकि हम लोग जिस वंशज से हैं साहू जी महाराज, तो हम लोगों का ये कर्तव्य और हर एक मानव का कर्तव्य रहता है कि एक दूसरे की मदद करना। जी। तो मैंने एक ही पेशेंट नहीं है, अन्य पेशेंटों को भी मैं, जब कोई दिखता है जरूरतमंद, मुझे लगता है कि हाँ इसकी मदद करनी चाहिए, तो मैं अपने वाहन से स्वयं उसको ले जाके ट्रीटमेंट के लिए हुर्सला हो गया, हैलेट हो गया, ले जाया करता हूँ। पर वहां पे कोई मुझसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं बोलता है, सिर्फ साइन कराता है और नाम लिखवा लेता है, और हो सकता है तो नंबर ले लेता है। जी। तो ये जो नाम बताया था मरने वाले को डिजीज का, वो नाम क्या था उनका? उसका हर्षित श्रीवास्तव करके बता रहा था। अच्छा। हाँ। तो अभी कुछ खोज हुई उसकी? उसकी तो कोई लावारिसी था, तो उसकी तो अभी कोई खोज नहीं हुई है। कहाँ का रहने वाला बता रहा था अपने आप? ये लखनऊ का बता रहा था। अच्छा जी। आपने केवल उसको भर्ती कराया और वहां पे तीमारदारी भी करी, 5 दिन रहे हैं निरंतर। जो मेडिसिन बाहर से बोला, बाहर से लाए हैं, ऑक्सीजन मास्क वगैरह जो भी बोला है, मैं तो जो अंदर था, बाकी बाहर से लाना पड़ता है क्योंकि सब चीजें तो अंदर होती नहीं है। तो फिर मैंने वहां से लाके उन लोगों को दिया। तो आशीष को पहले से जानते थे आप? नहीं, हमें तो ऐसे ही, आशीष क्या, हमारे यही क्षेत्र में ही कई लोग थे जिनका, मान लीजिए बाहर तो वाइन शॉप है, तो कोई एक्सीडेंट रात बिरात हो जाता है तो हम लोग स्वयं यहाँ से उठा के ले जाते हैं हॉस्पिटल। कई एम्बुलेंसों में भी ले गए।
अच्छा, जी। तो ये बताइए, जो आप कागज में या कहें कि सरकार की तरफ से मर गए हैं, हाँ। तो अब घर वालों की क्या पोजीशन है? घर वाले क्या अरे कहते हैं? भैया, घर वाले तो आप जानते हैं, किसी का भी बेटा हो अगर कोई माँ सुन लेती है तो कितना बता, मतलब मैं घर वालों से कुछ बता नहीं पा रहा, कई दिनों तक मैं छुपाया रहा बातों को, चलिए कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। पर मुझे घर से यही मिलती है कि तुम समाज सेवा के चक्कर में अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते हो, पर मेरा मन है कि मानता नहीं है। देखिए, माता जी भी निकल आई है। माता जी नमस्ते। ये बताइए, क्या हुआ? आपका लड़का तो जो है बता रहे हैं कि मरा हुआ लड़का बता रहे हैं आपको सरकार? नहीं, मरा हुआ नहीं है लड़का, ये दूसरा कोई के मदद में जी। हम लोग का कल जानकारी हुआ है, जब जी। राशन कार्ड में नाम कट गया तब जानकारी हुआ है, पेपर में छपाया तब। वो जो जिसको भर्ती करने के लिए गया है 25 साल का था, उसने मर गया, ये अपन डॉक्यूमेंट्स लगा दिया है, ये गलती ये किया है ना, यही के पीछे मैंने मदद किया है। अब हम लोग को समझ में माँ बाप का यही न आएगा है, और क्या आई बताइए? तो हम लोग का कल मालूम हुआ, हम लोग खुद नहीं मालूम था। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम तो गोपालगंज जिला का रहने वाली अच्छा, है। अच्छा। हाँ, तो आप क्या करेंगे? जो है लड़का आपका सामने खड़ा हुआ है, लेकिन तो सरकार कह रही है नहीं। हाय, लड़का मेरा है। इनके शादी के लिए हम रिश्ता भी बात भी चला रहे हैं, अच्छा। हमको मालूम भी नहीं था कि ये काम हुआ है। आप ससुराल वाले जब इनके क्या कहेंगे फिर? तो अभी ससुराल वाला का भी देखिए क्या होता है। तो अब ये बताइए कि और दूसरी चीजों में दिक्कत क्या आ रही है? आप लोगों ने अधिकारियों से बात की इस विषय में? किसी नहीं, हम लोग को मालूम ही नहीं था, कल मालूम हुआ है हमको। इसने बताया, कह रहा कि माई इधर आए, बल्लू को देखो, बल्लू को ऐसे तो अच्छे काम किया है, बाकी रब इसका नाम भलाई करने जगह बुराई है, तो उसका लिखे को जो उसका जिसको मर गया उसका नाम लिख दिए, इनको ये खाली डॉक्यूमेंट अपन लगा दिए हैं। तो नहीं, ये बताइए, आपका जो है, जब आपने वहां पे बात की तो क्या कह रहे हैं अधिकारी लोग? क्या कह रहे हैं अधिकारी? कल से जब पेपर में मैं आया हूँ तो कोई हड़कंप में हुआ है मामला, महकमा जो है थोड़ा सा सक्रिय हुआ है, तो हमें फोन भी आए हैं जी। कल राशन के लिए यहाँ पे एक कोटेदार भी आए थे। क्या कह रहे थे? वो डॉक्यूमेंट्स ले गए, कह रहे हैं हमारे पास ले लीजिएगा राशन। अच्छा जी। तो ये सब चीजें जो है धीरे धीरे। अच्छा, ये बताइए कि और क्या दिक्कतें आई हैं? कुछ दिक्कतें आई हैं समाज में? लोग जो दूसरे होंगे वो क्या कह रहे होंगे कि जो है समाज सेवा चक्कर? हाँ, समाज के सेवा चक्कर में ये, हाँ बात सही है। अब ये तो डर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम समाज सेवा नहीं करेंगे। तो अब क्या बताए, अब हम खुद डर गए। कल हमको खुद पूछिए, बिल्कुल चेहरा मेरा उतर गया। हमने कहा भैया ये क्या हो गया, हमको समझ में नहीं आया। अब हर आदमी डर जाएगा मदद के चक्कर में। अब इनके नाम लोग घोषित दे दिए कि मर गए। बताइए तो कैसे काम होएगा, कैसे ही सही होएगा? हमको सही होना चाहिए जी। हाँ। तो देखिए, आप सरकार जो है हमेशा ये कहती है कि आप कोई घायल को देखें तो सीधे अस्पताल में पहुंचाएं, सरकार भी मदद करेगी, किसी तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन समस्या देखिए अब क्या कह रही है बताइए? मैंने कह रही हुए तो देखे कि रोड पर पड़े रहे, तो लेके गए अस्पताल में। हाँ, ये काम किए है मेरा लड़का। हाँ, कि किसी का 25 साल आप कौन है? भाई है, पूरा परिवार है रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो क्या हुआ जो है, ये तो भलाई करने का ये जो है कि अब वो बीमार था तो इन्होंने सोचा जाओ इसको अस्पताल ले जाएंगे और ले जाकर इसको जो भर्ती करा देंगे, जिससे इसकी जिंदगी बच जाएगी। अब वहाँ वो मर गया, तो उसके मरने वजह से तो इनका डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपना दिया। देने के बाद डॉक्टर ने जो भी किया हो इनका आधार कार्ड के ऊपर, अब मृत इनको घोषित कर दिया है। अब ये दिक्कत हो गई। तो हम आपको बता रहे थे कि सरकार कितने प्रयत्न करती है और लोगों को बताती है, समझाती है कि आप डरिए मत, घायलों को अस्पताल पहुंचाइए। लेकिन उसका हश्र क्या होता है जब इस तरह की सरकारी व्यवस्था होती है और अधिकारी केवल कागजों के हिसाब से काम करते हैं? तो व्यवस्था ये होती है कि ये खड़े हुए हैं हमारे साथ में जिंदा। अच्छा, तो अब देखिए जो है, अभी इनको फोन आने शुरू हुए हैं, क्योंकि हम लोगों की जो है जो असर है उसका, जो रिपोर्टिंग है उसका असर कहीं ना कहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से अब इनको ये है कि शायद आधार सेंटर से फोन आ रहे हैं कि अब सरकार अपनी गलती सुधारने को तैयार है। लेकिन कितने दिनों में सुधरेगी और मदद करने वाले की इतनी परेशानी उसको क्यों उठानी पड़ती है, ये भी देखने की बात है। घर वाले भी परेशान हैं और घर वालों का ताना केवल एक ही बात का है कि वो चाहते ये हैं कि मदद तो करिए, लेकिन इस तरह की मदद मत करिए कि मदद करके आफत मोल लेनी है। तो अभी आप देख ही रहे होंगे घर वाले कितने परेशान हैं, और ये चाहते क्यों इतना है कि मदद तो करिए, लेकिन मदद का परिणाम ये होगा, ये शायद इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, और इसीलिए पूरा घर जो है कल की सूचना से परेशान चल रहा है। गौरव से बात करते हुए हम पहुंचे उनके कार्यालय में, और कार्यालय में हमने देखा
कि किस तरह की वो लोग उनकी संस्था और वो लोग लोगों की मदद करते हैं। हमको यहाँ पर मिले प्रेम प्रकाश भारती जी, और प्रेम प्रकाश भारती जी से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो संस्था है वो लोगों की मदद करती है, क्योंकि नेकी कर दलिया में डाल वाली जो प्रथा है उसको कैसे चित्रार्थ करते हैं ये लोग। क्योंकि अभी गौरव के साथ में जो हुआ वो क्या इस तरह की घटना दूसरों लोगों के साथ में भी होगी तो क्या परिणाम होगा, क्या संस्था अपने आप को बैक कर देगी इस तरह की दूसरों की मदद करने के लिए, सोचेगी भी नहीं। हम बात करते हैं प्रेम प्रकाश भारती जी से। भारती जी, आपको दिखाई नहीं पड़ता है? जी, आंखों को प्रॉब्लम है। अच्छा, धुंधला दिखता है। धुंधला दिखता है। अच्छा, ये बताइए कि अभी गौरव के साथ में एक घटना हुई, इन्होंने किसी की मदद की और उसके बाद में इनका जो है मृत घोषित कर दिया। ये अस्पताल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ पर जो इनके साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग गए, मैं खुद गया था, मैं पेशेंट के साथ गया और मेरा ये जो गौरव साहू मेरे साथ था और मैं वहाँ पर गया। इसके बाद जाने के बाद उसका एडमिशन कराया। एडमिशन कराने के बाद उसके साथ ये घटना हो गई और वो घटना मृत हो गया वो। इसके बाद इनके साथ जो मृत घोषित कर दिया, ये अनैतिक कार्य हुआ। अच्छा, हाँ, सब ये ऐसा होना बहुत बड़ी लाजिमी। अच्छा, ये बताइए, यदि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोगों की मदद करने की भावना तो खत्म हो जाएगी? नहीं, खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अब आप लोग क्या सोचेंगे कि कैसे क्या करेंगे? अब हमारा सोचना ये है कि ये सुधार किया जाए और हमारे कार्य को आगे बढ़ाया जाए, हमारे कार्य के बढ़ाने में हमें सहयोग करें। ठीक बात है। हाँ, ठीक बात। तो ये आपने देखा कि ये भारती जी जो कह रहे थे, इनको स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन लोगों की मदद करने के लिए, और यहाँ पर हमने देखा हुआ, आपको दिखाया भी होगा, डायबिटीज़ का जो है क्योरिंग का बोर्ड भी लगा हुआ है कि डायबिटीज़ पर एक नज़र, सुधार कैसे करें। तो लोगों की जो ये संस्था भारती जी द्वारा चलाई जा रही है, कोशिश इनकी शायद यही है कि लोगों की मदद हो सके। लेकिन अब जो घटना हुई है उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो निस्वार्थ लोगों की सेवा करने की बात करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं हिचक जरूर आएगी कि यदि किसी की मदद करते हैं तो कहीं उल्टा ना पड़ जाए। और बात करते हैं, आपका क्या नाम है? अंकित कुमार। अंकित जी, ये बताइए जी। कि गौरव आपके साथ में जिंदा खड़े हुए हैं जी। लेकिन इनको जो है मृत घोषित किया गया। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का कानपुर मंडल का प्रभारी हूँ। अच्छा। और यहाँ पर जो भी समस्त बहुजन समाज का और भी जो दलित कुचले तबके के लोग हैं, उनके लिए हम लोग सुख दुख में खड़े रहते हैं। अभी मुझे जैसे कि जानकारी मिली कि हमारे मित्र जो बगल में खड़े हैं, उनका नाम गौरव साहू है। ये एक समाज सेवी है और इनकी संस्था भी चलती है, इसका ये ऑफिस है, यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि इनको अभी कुछ दिनों पहले ये बहुत से ऐसे अच्छे काम करते थे, आज भी करते चले आ रहे हैं, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति है जो मान लीजिए चोटिल है, घायल है, उसको अस्पताल तक पहुँचाने का काम करते हैं विदाउट एनी प्रॉफिट, सिर्फ सर्वधर्म सद्भाव और समाज सेवा के उसमें। लेकिन जब इन्होंने उस बंदे को लेके गए और मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो उस बंदे के पास कोई आईडी प्रूफ नहीं था, तो इन्होंने अपना आईडी प्रूफ लगाया। और जब आईडी प्रूफ लगाया तो आईडी प्रूफ लगाने के बाद ये इन्होंने उसको एडमिट कराया, उन्होंने कहा ठीक है मैं इसको देख लूंगा। और जब वो व्यक्ति का इलाज के दौरान मृत्यु हो गई तो इनको फोन ना करने के बावजूद उन्होंने क्या किया कि इनके आधार कार्ड पे उस बंदे को मृत घोषित कर दिया। और जिसकी जानकारी इनको तब मिली जब ये अपने राशनिंग ऑफिस गए, वहां पे पता चला कि इनका कार्ड कैंसिल हो गया है। तो फिर उन्होंने पूछा क्या दिक्कत आ गई, तो जब ऑफिस गए, आधार कार्ड के ऑफिस गए, तो वहाँ पता चला कि इनका आधार कार्ड पे मृत घोषित कर दिया, डेथ सर्टिफिकेट बन गया। और जिससे सबसे बड़ा नुकसान ये कि देखिए स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कि प्रशासन जो है मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल का इतना ज्यादा उदासीन रवैया, देखिए जीवित खड़े व्यक्ति को इन्होंने मृत घोषित कर दिया और ये बंदा अपने जीवित होने का प्रमाण दे रहा है और उसको विभाग के लोग लापरवाही करते चले जा रहे हैं कि आज यहाँ से होगा, लखनऊ रीजनिंग ऑफिस होगा। बताइए जिस देश में, जिस सरकार में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इतना काम कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति गोल्डन आवर में अगर हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसको सम्मान किया जाएगा, और यहाँ पे उसको ले जाने वाले व्यक्ति को ही मृत घोषित कर दिया जा रहा है जो कि सेवा कर रहा है। आप बताइए अगर इस तरह प्रशासन लापरवाही करेगा, स्वास्थ्य विभाग लापरवाही करे, तो ये सरकार के मंसूबों पे पानी फेर रहे हैं जो इतनी मेहनत कर रही है। और इससे सबसे बड़ा नुकसान ये कि देखिए कि हमारे व्यक्ति जो खड़े हैं, जो अपने आप को जीवित करने के लिए परेशान है कि मैं जीवित हूँ, मेरी कोई सुन लो, और उनका अभी न्याय नहीं मिल पा रहा है। किसी को जिंदा करने जा रहे थे, अब खुद जद्दोजहद में है। जी, जद्दोजहद में खुद जो है खुद अपने आप को जीवित कैसे साबित, जब भाई आप हम किसी अपने आप को जीवित कैसे बताते हैं भाई, अपने कार्ड के थ्रू, आईडी प्रूफ के थ्रू, इनके पास सब कुछ है, उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग इनकी लापरवाही कर रहा है और इनको परेशान कर रहा है।
इनकी मदद नहीं कर रहा है। तो गौरव, इतने लोग आपके उसमें खड़े हुए हैं, नहीं, अब आपको लगता है कि आपको मदद करनी चाहिए लोगों की? बिल्कुल। जब देखिए भाइयों का प्यार है और समाज का एक, हम लोग जिस समाज से आते हैं वहाँ तो सदा ही चला आया है कि देखिए अपने से बढ़कर लोगों का हित हो पाए। तो हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि हुआ है हमारे साथ समस्या तो हम पीछे हटने वाले नहीं, निरंतर समाज की सेवा में तत्पर रहेंगे।